नहीं ठीक है, उसके लिए भी आप समय रहते हुए आप बात रखिए ना अपनी बात को। आप जो भी बात रखना चाहते हो वो रख सकते थे, राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के बाद रख सकते और थे। बातें आ रही हैं। तो अगर आप एक तरफा गवर्नमेंट चलाएंगे, जो मन में आएगा आप उस एजेंडा को लाएंगे, तो प्रोटेस्ट करना विपक्ष का काम है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अब राजनीति गर्मा गई है, जहां एक तरफ विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि उनमें कई संशोधन की गुंजाइश है और तमाम वो पॉइंट्स विपक्ष की तरफ से निकाल कर रखे गए हैं और कल इसी मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी ने भी कहा है कि विपक्ष को पहले चिंतन करनी चाहिए। राज्यपाल ने जो बातें कही है वो बिल्कुल बिहार के हित में है। ऐसे में विपक्ष कोई भी मुद्दा ना बनाए, किसी भी मुद्दे को लेकर ये ना कहे कि वो उनके पक्ष में नहीं है, बल्कि समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। नीति नहीं ठीक है, उसके लिए भी आप समय रहते हुए आप बात रखिए ना अपनी बात को। आप जो भी बात रखना चाहते हो वो रख सकते थे, राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के बाद रख सकते थे। अपनी बात को रखिए। अभी तो 5 साल चलना है, 5 साल में आप हमेशा रखिए अपनी बात को, लेकिन बेवजह आप हमेशा मतलब विवाद खड़ा कर रहे हैं। कल भी किस तरीके से देखे कि किस तरीके से 2 घंटा विधानसभा में बेवजह मतलब एक पिछड़ा को बेटा, दलित को बेटा को बाहर निकालने के लिए अड़ गए। लेकिन ये इससे पूर्व में आप देखिए हर पेपर और हर अखबार ने लिखा कि पूर्व में भी इस तरीके से रहा। हमेशा इस तरीके से जब मतदान हुआ वहाँ पे मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री जी हमेशा रहे हैं, लेकिन कल उन्होंने चिट पे उतर गए। वो नहीं देना चाहते, कोई मौका सरकार को नहीं देना चाहते। नहीं, सरकार को मौका क्या, सरकार को जनता ने मौका दे चुका है। जनता के लिए निश्चित तौर पे सरकार मजबूती से हम लोग काम करेंगे। उनसे हम मौका थोड़े चाहिए हमें। किस तरह काउंटर करेंगे? काउंटर करने की क्या जरूरी है, हमें मौका जनता ने दे दिया और हम मजबूती से हम जनता के लिए काम करेंगे, विकास के लिए काम करेंगे, गरीब किसान के लिए काम करेंगे, युवा के लिए काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से 15 साल से काम करते आ रहे हैं, उससे और तेजी गति से हम लोग उनके नेतृत्व में काम करेंगे। लगता है राज्यपाल ने जो अभिभाषण पढ़ा है उससे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। निश्चित तौर पे उससे बेहतर हम लोग जो काम हम लोगों ने प्लानिंग किया उसके अलावा भी काम हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे। तो अच्छे तरीके से काम करेंगे। आज ट्रेड यूनियन ने पूरे देश में स्ट्राइक कर रखा है मजदूरों के हक में। क्या मानते हैं कि उनकी मांगे जायज है और केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए मजदूरों की मांग पे? निश्चित तौर पे देखिए, जनता है और जहां सरकार से अपेक्षा हमेशा उम्मीद रखते हैं और कुछ अगर उनके बीच में रहेगा तो वो आज जिस तरीके से आंदोलन किए हैं उस पर सरकार गंभीरता से सोचेंगे और उसके ऊपर जो उचित होगा वो जरूर हमारी सरकार, एनडीए की सरकार देश में काम करेंगे। अब आप सुनिए कांग्रेस की तरफ से किस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उसमें संशोधन को लेकर उन्होंने मुद्दा क्रिएट कर लिया। कुछ और बातें आ रही हैं। तो अगर आप एक तरफा गवर्नमेंट चलाएंगे, जो मन में आएगा आप उस एजेंडा को लाएंगे, तो प्रोटेस्ट करना विपक्ष का काम है। हमने आज ही अभी तय किया है कि हम इस राज्यपाल के अभिभाषण पर करीब 26 संशोधन देने जा रहे हैं, जिस पर कल चर्चा होगी, वाद विवाद होगा, सरकार का जवाब उस पर आना चाहिए। सर, आप किसानों पे बात कह रहे थे कि उनको बहुत घाटा है और सुसाइड करने की नौबत आ रही है। बिहार में यह पहला मौका है जब कहीं किसी भी जिला में धान क्रय केंद्र नहीं खुला है। आप अखबारों में बयान देते हैं कि हम 1840 रुपये एमएसपी कर दिया। अरे कोई खरीदे तब तो एमएसपी। किसी भी एक उदाहरण नहीं है बिहार में कोई एक किसान 1840 रुपये पर अपना धान बेचा हो। उसे मजबूरी में 500, 700, 800 रुपये में धान बेचना पड़ रहा है। अगर वो धान नहीं बेचे